लोगों को लग रहा है सिल्वर महंगी हुई है, तो सिल्वर का प्राइस आज जो है वो सेम प्राइस सिल्वर का 50 साल पहले था। अभी जो ईवी कार्स हैं उसमें एक गाड़ी में लगभग 50 ग्राम सिल्वर चाहिए। हॉल मार्किंग पहले आपके पास 22 कैरेट था, 18 कैरेट था, 14 कैरेट था, 9 कैरेट पे आ 9 कैरेट हॉल मार्क। अगर आप देखें तो बहुत सारे फंडामेंटल कारण बन चुके हैं जिस कारण से सिल्वर इस टाइम शायद ये ब्रेकआउट देगा। तो उन्होंने तो ये भी रिसर्च करी हुई है, वो बहुत डीप रिसर्च करते हैं, तो कह रहे 2 लाख तक जा सकता है सोना। उन्होंने इतना पैसा बनाया कि उन्होंने पहले तो सिल्वर जो खरीदी थी उस टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि हंट ब्रदर्स के पास दुनिया में जितना सिल्वर है उस टाइम पर जो था उसका 1/3 उनके पास था। हो 1/3 सिल्वर दे वर होल्डिंग। सिल्वर का जब प्राइस गिरा था ऑन द मून उसे ब्लैक थर्सडे पे। तो आप इन्वेस्टिंग में हमेशा एक थाली की तरह सोचिए कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, अचार भी है, गुलाब जामुन भी है, तो आपको अपनी थाली प्रॉपरली सजानी है। आज सुबह सुबह मैं जब स्विमिंग के लिए गया तो वहाँ पर मेरा जो स्विमिंग की जो फैसिलिटी का मैनेजर है वो आके मुझे बोला, उसे पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, तो उसने बोला आपको पता है चांदी का भाव क्या हो गया? मैंने कहा हाँ पता है, कितना हो गया? कह रहा कल रात में अपने ज्वेलर से बात कर रहा था 1.55 पर दे रहा है। ना 1.55 का भाव तो नहीं देखा यार मैंने जाके MCX का भाव देखा ना, 1.45 से 3% ऊपर तेरे को मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर मिलना चाहिए। तो कह रहा 1.5 लाख पे दिलवा दो जितनी दिलवानी है। अब तो ईगो पे आ गई है। तो मैंने अपने ज्वेलर को सुबह सुबह फोन किया, तो मेरा ज्वेलर उठा लेता फोन, उसे पता है मैं फालतू बातों के लिए फोन करूंगा नहीं, उसको पता पैसे आएंगे अगर कुछ फोन आया अगर ऑर्डर दूंगा तो मैंने कहा यार क्या भाव है चांदी का? कह रहा बाकी जाके बताऊंगा मैं, शॉप पर जाके बताऊंगा, बट भैया ये मान के चलो 1.55 के आसपास का भाव है। 1.55 1.45 के ऊपर 10,000 का प्रीमियम चल रहा मार्केट में। कह रहा हाँ अगर आप डिलीवरी लोगे, आपको चांदी का कॉइन चाहिए या ब्रिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको 1.55 का भाव पड़ेगा। मैंने कहा इतनी क्या आग लग गई है चांदी में? तो ऐसा दुनिया को लग रहा है कि चांदी खत्म हो गई है। एक तो 1.55 का भाव है अभी। दूसरी चीज गोल्ड, तो गोल्ड का MCX का भाव अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो 1.18 चल रहा है, तो बाजार में मतलब 20-21 के आसपास मिलेगा। इनफैक्ट मेरे ज्वेलर ने गोल्ड का भी रेट भेजा होगा, मैं बता देता हूँ। उसने 3% जोड़ लीजिए GST का, वो हम तो वही छोड़ते हैं। हाँ बट उसने मतलब मोटा मोटी 3600 रुपए। नहीं सर, गोल्ड भी प्रीमियम पे है। हाँ उसने मुझे 24 कैरेट का रेट भेजा है 1,22,500। मोटा ज्यादा प्रीमियम नहीं है, फिर ज्यादा प्रीमियम नहीं में तो जबरदस्त है ना। हाँ। तो अगर मैं 1.18 पे 3% जोड़ूं प्लस 3%, हाँ 1,21,500 आ रहा है, बट भाव हो गया 1,22,500। सो अगेन प्रीमियम ज्यादा है। तो गोल्ड भी महंगा चल रहा है, सिल्वर भी महंगी चल रही है, तो डिमांड है मार्केट में। सवाल ये है क्या ये आर्टिफिशियल डिमांड है? क्या लोग इस वक्त खुद, मतलब जैसे अब कोई मेरे से पूछ रहा है भाई आगे क्या होगा, नोबडी नोज, मुझे तो ऐसा लगता है नोबडी नोज, बट फिर कुछ प्राइस बोलता है, फिर हम चार्ट देख के बात कर सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई। बट अभी मैं आपको बाइंग और सेलिंग के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बोल रहा, एक जर्नल पर्सपेक्टिव के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले हम सिल्वर की बात करते हैं, क्योंकि सिल्वर ने तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिखाई है। पिछले कुछ टाइम में 2.5 गुना बढ़ गई है सिल्वर। तो इतनी तेज जो उछाल है, जो रुकी नहीं रही है, जो गोल्ड के अंदर भी है इनफैक्ट। तो ये सिल्वर आगे आपको क्या दिखती है कि क्या होने वाला है? क्योंकि दिवाली आ रही है, लोग परचेज करेंगे, ये भी सवाल है गोल्ड खरीदे सिल्वर खरीदे, सो व्हाट टू डू? देखिए लोगों को लग रहा है सिल्वर महंगी हुई है। मैं अगर आपको बताऊं तो सिल्वर का प्राइस आज जो है वो सेम प्राइस सिल्वर का 50 साल पहले था। ओके 50 years 1975 में ये सेम प्राइस था। राइट। आज हम उसको रुपी टर्म्स में देख रहे हैं, पर अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वो डॉलर टर्म्स में देखी जाती है, और वो डॉलर टर्म्स में जो अभी प्राइस चल रहा है वो $44 के आसपास का चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप देखो तो इसने डबल कप मारा हुआ है। तो 19 से, ये टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, बट सिंपल है समझना, 1975 में टच करा $44 के आसपास, फिर पूरा ऐसा नीचे घूम के आया, जैसे जापान घूम के आया था 30-35 साल। फिर ये 2011-12 के आसपास फिर से इसने ये टच किया था, फिर वापस घूम के आया, और वापस अब इस बार तीसरी बार ये उसको टेस्ट कर रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, टेक्निकल्स आपकी तो महारत ही है, बट मैंने थोड़ा बहुत जो देखा समझा, अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ब्रेकआउट के ना फंडामेंटल रीजंस आ गए। पहले तो ब्रेकआउट के क्या होता है कि टेक्निकली लोग एवेलुएट करते हैं, पर अगर टेक्निकल इज बैक्ड बाय सॉलिड फंडामेंटल्स देन चांसेस इंप्रूव। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मैं चांदी कैसे खरीदता हूं? मैं चांदी तो सिप ऑन डिप करता रहता हूं, आप ही की सुन के करी मैंने। ETF खरीदता रहता हूं, भरता रहता हूं, एक पोर्टफोलियो का सर्टेन पार्ट मैं गोल्ड और सिल्वर रखता हूं, रखना ही चाहिए।
क्योंकि देखिए अभी पूरे पोर्टफोलियो ने पिछले 1 साल में 1% का रिटर्न नहीं दिया, पर ये सोना चांदी ने मिला के हमारे को हीरो बना दिया है पिछले 1 साल। तो और बाकी के आपके एमएच के टैग हैंग, हाँ मैक टैग हैंग्स हैं, ये सारे तो इंडिया ने रिटर्न नहीं दिया पर ग्लोबली रिटर्न आ गया। तो अगर आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तो कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है। सही बात। तो एक पॉजिटिव ग्रीन आप देखते रहते हो मीटर में चली। तो अब जो फंडामेंटल रीजन है उसके 2-3 बड़े कारण है। पहला कारण ये है कि इंडस्ट्रियल यूजेज सिल्वर का बहुत बढ़ गया, बिल्कुल एक्सट्रीम बढ़ गया, ठीक है। बैटरीज बढ़ रही है, हर चीज जो आप इंडस्ट्रियल देख रहे हो उसमें सिल्वर है। मैंने इसी के ऊपर आज ही रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो गाड़ियां अभी जैसे ईवी आ रही हैं, तो जो पहले कंबशन इंजन था उसमें भी सिल्वर का यूज होता था गाड़ी में, बट वो होता था 30 ग्राम तक एक गाड़ी में। अभी जो ईवी कार्स हैं उसमें एक गाड़ी में लगभग 50 ग्राम सिल्वर चाहिए एक गाड़ी को बनाने में। ईवी मतलब 67% रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, 60% के आसपास रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जो आपका डीजल पेट्रोल गाड़ियां होती थी उसमें भी यूज होता था सिल्वर कहीं ना कहीं, बट अभी जो ईवी व्हीकल्स हैं उसमें एक गाड़ी में मिनिमम 50 ग्राम के आसपास आपको सिल्वर चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक नया यूसेज है, नया यूज केस ये है, पहले नहीं था। हाँ, ये एक नया यूसेज है। बिल्कुल। दूसरा यूसेज जो आया है वो है सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल्स में आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी अभी एक स्कीम निकाली है कि आप अपने घर पे छत पे लगा सकते हो, बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, आजकल लोग पता है क्या बिजनेस बना रहे हैं, उन्होंने सोलर क्लाउड फार्म्स बना दिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप सोलर, वो लोग सोलर बना रहे हैं कहीं पे किसी रूफटॉप पे, पर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा और आप उसको अपने बिल के साथ ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो वो इस तरीके के फार्म्स बहुत बनेंगे अब इंडिया में, क्योंकि हर जन अपने छत पे लगा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उसको लगाना, उस सबकी कॉस्ट। तो जो भाई स्केल पे करेगा उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो वहां एक बहुत अच्छा यूज केस आ गया। तीसरा यूज केस आ गया ज्वेलरी में। अभी आपको मजेदार बात बताता हूं कि हॉल मार्किंग पहले आपके पास 22 कैरेट था, 18 कैरेट था, 14 कैरेट था, अब 9 कैरेट पे आ रहा है। 9 कैरेट पे हॉल मार्क, पर 9 कैरेट अभी हुआ नहीं है, फाइनली अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, बट आ चुकी है ज्वेलरी। एक वो भाई है हमारे बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे, वो लगे हुए 9 कैरेट बेच रहे हैं, बहुत अच्छा बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 9 कैरेट का मतलब हो गया 36% प्योरिटी, तो बाकी 64% क्या है, सिल्वर। हाँ, मेजरली सिल्वर, मेजरली सिल्वर, ठीक है। अब आते हैं, तो इसकी वजह से जो है पीपल आर मूविंग टू चांदी की ज्वेलरी। अच्छा, अब लोगों को होड़ लग गई है कि गोल्ड मिस कर दिया सर हमने। गोल्ड तो पूरी तरह मिस हो गया, 60,000 से 1,20,000 पता ही नहीं चला हमारे को। पिछले 1 साल में ही 9 महीने में ही 45% का रिटर्न है। तो अब वो होर्डिंग भी चल रही है इसकी सिल्वर की। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे फंडामेंटल कारण बन चुके हैं जिस कारण से सिल्वर इस टाइम शायद ये ब्रेकआउट देगा। हमारे को ये क्यों नहीं दिख रहा, हमें लग रहा है कि चांदी बढ़ते जा रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि डॉलर, रुपी डेप्रिशिएट हुआ डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर आप 1975 में डॉलर का रेट देखें रुपी के अगेंस्ट और आज का देखें, तो उसमें करीबन ऑलमोस्ट 15 टाइम्स का फर्क है। तो 15 टाइम्स का फर्क आपको चांदी के प्राइस में दिख गया। वो सिर्फ डॉलर इंडिया डेप्रिसिएशन की वजह से है, सिल्वर के प्राइस की वजह से नहीं है। सिल्वर का प्राइस शायद अब जो है आपको फंडामेंटली कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए सारे पोर्टफोलियो को उठा के सिल्वर में मत कर दीजिए कि भैया ये पॉडकास्ट सुना था, पुष्कर जी और संजय जी ने बोला कि सिल्वर अच्छा चलेगा, कर देंगे। पिकनिक का पार्ट 5%, 10% आप करना चाहते हो, कर सकते हो। सेकेंड है, सिल्वर इज ऑल्सो एन आइटम विच इज बेसिकली अ लिमिटेड सप्लाई आइटम। आप जानते हो सारी लिमिटेड सप्लाई आइटम्स इस टाइम पे पीक कर रही हैं, चाहे वो बिटकॉइन, अभी कल हमने देखा एक अचानक से $1.25 लाख हो गया। एक्चुअली क्या, वो यूएस में शटडाउन हो गया, यूएस ने गवर्नमेंट बंद कर दी अभी, ठीक है। अब वो कितने दिन रहेगी हमें नहीं पता। पिछली बार जब हुई थी तो ट्रम्प के टाइम पे हुई थी, 34 दिन हुई थी, तो 34 डेज। अभी ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, माहौल टेंस हो जाता है, और जैसे ही टेंस होता है ना माहौल, तो लिमिटेड सप्लाई आइटम्स के भाव बढ़ जाते हैं। बिटकॉइन 1,12,000 से 1,25,000 हो गए 2 दिन में, ठीक है। आपका सिल्वर इतनी तेजी से भाग रहा है। कल रात को मैंने कोमेक्स पे गोल्ड का रिटर्न इसका देखा था रेट, वो भी 1.2% अब था एक दिन के अंदर फिर से। मतलब गोल्ड मुझे याद है यार, $3,300 सुनता था, आज $3,900 हो चुका। मतलब कुछ भी हो सकता है, जस्ट इमेजिन। और अभी हालत ये है कि ज्वेलर रेट देना ही नहीं चाहते। ज्वेलर आर नॉट एबल टू गिव यू रेट। मैंने भी पिछली बार कोशिश करी तो 4 ज्वेलर्स तक फोन करने के बाद तो मुझे रेट मिला, राइट, कि भाई चलो रेट है, नहीं तो रेट ही नहीं है, भाव ही नहीं बाजार में। तो ये लिमिटेड सप्लाई आइटम है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो देखो वो तो आपको फिर लेनी पड़ती है, कोई भी, फिर वो तो कोई भी प्राइस हो, ठीक है। तो बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप, ये मेरे को लगता है कि आपके एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए और आप हमेशा उसमें इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता सोने ने आज तक किसी को धोखा दिया। तो सोना धोखा नहीं देता। चांदी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है तो ध्यान रखिए उसको, ऐसा नहीं है कि बड़ा दर्जा दे दीजिए अपने पोर्टफोलियो में, छोटा दर्जा रखेंगे तो भी अच्छा है। गोल्ड को आप अच्छा होल्ड कर सकते हैं, वो अच्छा जाएगा। जब मैंने सेंचुरी फाइनेंशियल्स की टीम से बात की थी कुछ समय पहले यूएई में, तो उन्होंने तो ये भी रिसर्च करी हुई है, वो बहुत डीप रिसर्च करते हैं, तो कह रहे 2 लाख तक जा सकता है सोना। और 2 चीजें ड्राइव करेंगे, एक तो ग्लोबल डिमांड। देखिए जब सेंट्रल बैंक खरीदता है ना, भाव नहीं देखता। तो चाइना आज 21 टन महीने का खरीद रहा है, तो भाव नहीं देखता, उसको लेना मतलब लेना है, सिंपल है। अब वो नहीं सोचता कि यार 4 ज्वेलर को फोन करके पता करो कि गोल्ड कितना है, वो तो उठा लेता है, पूरे का पूरा बुलियन उठा लेता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो भाव बढ़ेगा। और पूरे साल में सोने की जो माइनिंग होती है वर्ल्ड वाइड, वो होती है 3,000 टन। तो
लिमिटेड सप्लाई आइटम है, 3000 टन से ऊपर माइनिंग ही नहीं हो सकती। अब माइनिंग नहीं हो सकती, उसमें ज्यादा सेंट्रल बैंक से इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है उस चीज का भाव बढ़ना चाहिए। सो अभी कुछ टाइम पहले एवरीबडी वाज मेकिंग वीडियोस दैट गोल्ड विल क्रैश, सिल्वर विल क्रैश, ऐसी वीडियोस बहुत सारी बन रही थी। थंबनेल अच्छा होता ना, क्रैश हमेशा अच्छा होता है। हाँ, क्रैश अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, मतलब उनको लगता है अपॉर्चुनिटी मिल गई फिर से। हो सकता है मैं भी इसकी वीडियो के थंबनेल पे क्रैश लिख दूं और अंदर बता रहा हूँ कि 2 लाख जा सकता है। बट अब मैं 2-3 रीजंस और पढ़ रहा था। सिल्वर का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, सिल्वर की जब आपने 1975 की बात करी ना, तो एक स्टोरी सुनाता हूँ 1979-1980s की। तो यूएस के अंदर 2 भाई थे, उनका भाइयों का नाम था हंट ब्रदर्स। ओके। उन्होंने काफी पैसा कमाया था उस टाइम पर तेल के व्यापार में, ऑयल के बिजनेस में, और वो उस टाइम पे बिलियनर थे, तो पैसा तो बहुत आ गया था। तो उन भाइयों ने क्या शुरू किया, उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू किया। सिल्वर का भाव, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब उन्होंने खरीदना शुरू किया तो भाव उस टाइम पर था शायद $6 या $7 पर आउंस के हिसाब से। तो उस भाव पर उन्होंने सिल्वर एक्यूमुलेट करना शुरू किया। वो करते चले गए, एक्यूमुलेट करते चले गए। अब वो क्या करते थे, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि हम खरीद रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार इंटेलिजेंट है, बिलियनर है, सही कह रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं तो तुम भी खरीदो। तो उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू करा और लोगों को भी बोला कि खरीदो। उन्होंने बोला भैया गोल्ड क्या है, सिल्वर ज़्यादा अच्छी रिटर्न देगा, सिल्वर आगे निकलेगा, सिल्वर का यूज़ अच्छा है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, इस तरीके की बातें करी और लोगों ने भी खरीदा। तो सिल्वर का भाव $6 से $10, $15, $20 हो गया। मतलब लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इन्होंने बोला और 3 गुना भाव, मतलब क्या होता है ये, कुछ ही टाइम के अंदर ऐसे भाव बढ़ता चला गया। तो स्टोरी 1970 1980s की क्यों है, करते करते उन्होंने ना इन्फ्लुएंस किया बाहर के लोगों को भी। अब उनके कनेक्ट से सऊदी अरेबिया के लोगों को बोला तुम खरीदो, शेखों को बोला तुम खरीदो। तो जब उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू किया, सिल्वर का भाव हो गया $50 के आसपास, जो उस टाइम का ऑल टाइम हाई मार दिया था। तो $50, मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक सिल्वर इज द नेक्स्ट थिंग यार, सिल्वर मतलब ये नीचे जा ही नहीं सकता। जैसे आपने बोला ना सोने ने कभी धोखा नहीं दिया, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि सिल्वर एक ऐसी चीज है, मतलब ये नीचे नहीं जा सकती। तो बैंक्स ने सिल्वर खरीदने के लिए लोन देना शुरू कर दिया। फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हुई, लेवरेज देना शुरू कर दिया, लोन दिया, लेवरेज दिया। अब लेवरेज पे आम लोगों ने भी, अरे 50 है तो 100 जाएगा, तो 100 जाएगा। तो जब 100 जाएगा तो भाई लोन भी हो रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो रही है, स्पेक्यूलेशन पीक पर आ गया। उन्होंने इतना पैसा बनाया कि उन्होंने पहले तो सिल्वर जो खरीदी थी, उस टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि हंट ब्रदर्स के पास दुनिया में जितना सिल्वर है उस टाइम पर जो था, उसका 1/3 उनके पास आ गया। 1/3 सिल्वर दे वर होल्डिंग। इतना सिल्वर आने के बाद उन्होंने बात करी स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक से कि भैया हमें सिल्वर रखना है, आप हमें बड़ी बड़ी तिजोरियां दो, पूरे वॉल्ट्स दो, उसमें हम रखेंगे। इस तरीके की बातें होने लग गई, स्पेक्यूलेशन भी पीक पर चला गया। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। उन्होंने बैंक्स को बोला कि तुम एक तो लोन नहीं दो लेवरेज देना के लिए, और लेवरेज बंद करो, लेवरेज काटो तुरंत। जो सिल्वर के फ्यूचर्स में ट्रेड करेगा उसे फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो फिजिकल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट तब आ गया, क्या फिजिकल लो, औकात है तो सिल्वर में ट्रेड करो वरना मत करो। अभी भी क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन होती है, डिलीवरी नहीं ले सकते तो भाई पोजीशन बनाते हैं फिर भी फ्यूचर में। तो इतनी स्पेकुलेशन जब हुई और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, वो $50 का भाव $10 पे आके गिरा। $10, 80% क्रैश। इतना बड़ा क्रैश सिल्वर में कोई सोच ही नहीं सकता था। तो जो सोच नहीं सकता वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप देखेंगे पता है बहुत, जब ये आई थिंक 2015-16 की भी बात है कि 60-65 तक गया था सिल्वर, उसके बाद अचानक से क्रैश होकर 32 हो गया। लोगों को एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे भी कुछ भाई बंधु हैं, आप भी शायद जानते होंगे, जिन्होंने सिल्वर में बहुत 1.5-2 करोड़ के लॉसेस ले लिए क्योंकि पकड़े रह गए, ज्वेलर्स बर्बाद हो गए थे। तो देखिए ये वॉलेटाइल आइटम है, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट दिस इज वे मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड। एब्सोल्युटली, गोल्ड हैज नेवर बीन सो वॉलेटाइल। जो सिल्वर की चाल है ना, वो अलग चाल है। बिल्कुल। अब बिटकॉइन है वो। नहीं मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट इसमें क्या है ना, डेफिनेटली जो कमोडिटीज है उनकी साइकिल्स लंबी होती है। एक ही ट्रेंड पकड़ सकती है 5 साल 10 साल तक। सही कह रहे हैं। आप रिवर्सल बोलोगे, एक क्रैश की वीडियो देखोगे, शॉर्ट मारोगे, लुट जाओगे। वो फिर और खींच देगा, फिर और खींच देगा, और जब तुम्हें लगेगा ना अब बस ये डबल होने वाला है, वो तभी वहां से ऐसी कैंडल मारेगा,
आधा हो सकता है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। हुआ है चांदी आधी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो जाएगी, एक 55 से अभी हो जाएगी, पर हो सकता है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जाके फिर 1.5 लाख मार दे। तो नोबडी नोज। सो स्पेक्यूलेशंस मत करना, मैं स्टोरी से ये सिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा। जब तक हंट ब्रदर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने खुद ही स्पेक्यूलेट करा। और फिर मार्च, मेरे हिसाब से 27 मार्च 1980 की बात है, सिल्वर का जब प्राइस गिरा था ऑन द मूव, उसे ब्लैक थर्सडे बोलते हैं। सो ये ब्लैक थर्सडे की स्टोरीज बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ था। ब्लैक तो बहुत चल रहा है मार्केट में। देखिए, मेरा एक थीसिस है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। राइट। जो स्टैंडर्ड रिस्क रिवॉर्ड्स है, आपको कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, कितना लेवरेज लेना है, ये आपके रूल्स हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इन्वेस्टिंग में हमेशा एक थाली की तरह सोचिए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, अचार भी है, गुलाब जामुन भी है। तो आपको अपनी थाली प्रॉपरली सजानी और उधार लेके निवेश नहीं करना है। बस अगर आपने मैं कहता हूं, आज आपने चांदी खरीद ली 1,55,000 की, और जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, और ऐसा कोई काला थर्सडे आ गया और वो 1,55,000 की रह गई 80,000, तो और खरीदेंगे, तो उस दिन और खरीदिए। बट अगर आपने किसी से उधार लिया फिर तो पैसे ही नहीं है, फिर तो आप मर गए भाई, फिर तो आप मर गए। ठीक है, तो कोई भी वॉलेटाइल आइटम में एक तो अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा जगह मत दीजिए, कम जगह दीजिए। अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो तो 5 रुपए 10 रुपए वॉलेटाइल आइटम्स के लिए रखिए, बाकी नॉर्मल अच्छी चीजें करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करिए, अगर कोई स्टॉक समझ आता है वो करिए, या फिर म्यूचुअल फंड्स में करिए, ETFs में करिए, उसके थ्रू करिए। बट अगर आपको वॉलेटाइल आइटम में करना है तो वॉलेटाइल आइटम में बहुत छोटा पोर्शन करिए और उधार लेके मत करिए। बस उतने में आप कभी भी मरेंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव दिखे, लाल दिख जाए थोड़ा, बट आपको पता है यार किसी की उधारी नहीं है, पूरे पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, रिकवर हो जाएगा। उल्टा थोड़ा अभी डाल देते हैं, शायद अभी हमारे को डबल बेनिफिट मिल जाए। सो इसका एक बेस्ट तरीका क्या है, जैसे दिवाली आ रही है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप अपने ज्वेलर से जाके जो भी आपको प्रीमियम पर जाके बेच रहा है सिल्वर, उससे खरीदिए। तो जो मुझे स्विमिंग पूल में वो मिले, उन्होंने बोला 1 किलो सिल्वर खरीदना है, तो फिर मैंने उन्हें बोला भैया एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास भी सिल्वर है। और मैंने कहा कि भैया देखो मेरे पास सिल्वर कैसे, मेरे पास ETF के माध्यम से है, ना इस पे GST लगता है और ना इसमें कोई दिक्कत है, ना स्टोरेज कॉस्ट है, ना ये काला होगा, नहीं तो सिल्वर तो घर पे पड़ा काला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब चोरी भी हो सकता है। तो मैंने अपना दिखाया, जैसे मेरे पास सिल्वर बीज है जी, मैंने कहा अभी 139.7 का भाव चल रहा है जी, 140 रुपए के अंदर आप सिल्वर खरीद सकते हैं। सही कह रहे हो। अब आपके पास जितना पैसा है, आपके पास 10,000 है उसके हिसाब से डाल दो, बिल्कुल सही। आपके पास 14,000 है उसके हिसाब से डाल दो, आपके पास 140 रुपए है, आप 140 रुपए की भी शगुन की चांदी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। सो आप ETF खरीद सकते हो। अब अगर आपको ETF खरीदना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इस दिवाली पे एक इन्वेस्टिंग की शुरुआत कीजिए। एब्सोल्युटली। लेवरेज पे जो मैंने आपको हंट ब्रदर्स की स्टोरी बताई थी, वो काम नहीं होना चाहिए कि मैं स्पेक्यूलेट करूं, अरे 1.5 की, अरे 1.20 हो गई, तो सिंपल सी बात है 1.20 हो गई और खरीदेंगे। हाँ, ये ताकत तब होगी जब आप स्पेक्यूलेट नहीं करेंगे, जब आप खरीदोगे। हाँ, उतनी खरीदोगे जितनी आप झेल सकते हो। देखो आप क्या हर महीने पैसे कमा रहे हो, सैलरी है, बिजनेस है, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हो। आज मेरे पास स्पेयर में 5,000 पड़े थे, मैंने 5,000 की, बिल्कुल सही। कल मेरे पास 10,000 होंगे, मैं 10,000 की खरीदूंगा, नहीं होंगे नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल। अगर नहीं भी खरीदा, कोई मुझे कहता है कि मार्केट गिर गई, आप तो कहते हो बाय ऑन डिप करो, और जब डिप आया मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या करूं? कुछ मत कर भाई, मत करो, कुछ मत करो, और रो भी मत, फोन में बताओ, ये फोन पकड़ो और उठा के फेंक दो कि उस वक्त यार गिर गया, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइफ तो एंजॉय करो। सही कर। सो यू शुड एंजॉय द लाइफ, दैट्स द मेन प्रायोरिटी। बिल्कुल। देखिए, हर चीज को नियमित तरीके से करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आज कोई चीज आप नहीं खरीद पा रहे, आपको लगता है आगे जाके खरीद पाऊंगा, खरीदना चाहिए मुझे, तो एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बना दो, एक छोटा सा पैसा धीरे धीरे एक FD में क्रिएट कर दो कि भाई कहीं लगा अचानक से कोई गिरावट तेजी से आ गई तो वो चीज खरीद। पर प्रॉब्लम क्या है पुष्कर सर, कि जो लोग निवेश करते हैं ना, वो गिरती हुई चीज पे निवेश करते ही नहीं है, वो सिर्फ उठती हुई चीज पे निवेश करते हैं, और यही जो है आम व्यक्ति मारा जाता है। और इसलिए 90% लोग स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि एक तो जो गलतियां अभी आप बता रहे थे कि भाई लेवरेज ले लेंगे, ये सब कर लेंगे, वो हो गया, पोर्टफोलियो साइजिंग नहीं करते, और तीसरा ना वो चढ़ती हुई चीज खरीदते हैं, गिरती हुई चीज नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार गिर गया आप क्या खरीदो। जबकि अगर एप्पल का फोन जो है वो 1,20,000 का एप्पल बोल दे, मैं 1,10,000 में कर रहा हूं, साहब लाइन लग जाएगी कल। पर एप्पल का शेयर वो जिस दिन iPhone 17 Pro Max लॉन्च हुआ उस दिन 4% गिर गया, तो लोगों ने कह दिया कि ये नोकिया बन गया है, 4% गिरा है। $3 ट्रिलियन का कंपनी 4% गिरा है एक दिन लॉन्च पे, क्योंकि उससे पहले वो 6-7% भाग गया था।
तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया ये तो ब्लैकबेरी बन गया, ये तो नोकिया बन गया, तो खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि ये अपने फोन्स में जो है इनोवेशन नहीं ला रहा। और यहाँ हमारे यहाँ 22 साल के लड़के लगे सुबह 4 बजे से बॉम्बे में वो बीकेसी में शोरूम के बाहर कि भाई मेरा पहला फोन मेरे हाथ में आ जाए ऑरेंज कलर का, और पता चला वो लड़के ने भी उधार पे EMI पे लिया है। 70-80% फोन आज भी EMI पे बिक रहे हैं। बिग बिलियन डेज जो है, मेरे को उसका नाम चेंज करके बिग एप्पल डेज कर देना चाहिए, क्योंकि उनके मेरे को लगता है 60-70% सेल तो सिर्फ एप्पल की होती है उस टाइम पे। मेरे घर में किसी को फोन लेना था जी, मैं यूएस गया हुआ था। स्टोरी बहुत फोन आए होंगे। नहीं, फिर आया कि फोन ले आना, मैंने कहा वो कस्टम ऑफिसर खड़े होते हैं मैं खुद भी नहीं ला रहा भाई, ठीक है। मैंने कहा उनका जो भी बिल कटेगा ना वो आपको देना पड़ेगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा थैला। भाई ये लाया हूं यूएस से। वैसे एक व्यापारी को ना जरूरत नहीं है, अगर आप देखो, अगर आपका जो भी फोन है उस पे पहले तो 18% का आपको GST माफ है यार। 100% आपको यहाँ पे यहाँ ही लेना चाहिए, आपको यहाँ पर लेना चाहिए। और इतनी सरदर्दी क्यों रखनी है? क्यों रखनी है? तो अच्छा, अगर एप्पल अफोर्ड कर सकते हो तो ये क्यों सोच रहे हो कि मैं यूएस से खरीदूं, इंडिया से खरीदूं 30,000 रुपए के लिए? क्यों? अगर एप्पल खरीदने की औकात ही है तो एक आंसर मैं आपको आगे दे रहा था। औकात की बात नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हाँ, अच्छा। इतने इंडियंस पागल हैं इस वक्त कि मैंने आपको बताया कि मेरे को किसी ने बोला, फिर उन्होंने कहा यार तेरी जानकारी है एप्पल के अंदर तो तू फ़ोन कर दे। मैंने अपने वहाँ पे जो एप्पल के अंदर मैनेजर है उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे 3 लोगों को फ़ोन चाहिए, उन्हें दे देना, ठीक है। तो उन्हें कैसे दे दूँ? मैं कैसे दे दूँ? क्या मतलब 3 फ़ोन चाहिए, पैसे देंगे तेरे को, दे दियो तू। कह रहा सर है ही नहीं। मैं कोई नहीं, 2-4 दिन बाद दे दियो। कह रहा सर कोई चांस नहीं है। मैं चांस नहीं है? कह रहा सर देखो मेरे पास इस वक्त 700 पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। मेरे अकेले के पास 700 पेंडिंग ऑर्डर है आज। दूसरी चीज़, 700 पेंडिंग ऑर्डर के बावजूद लोग मुझे प्रीमियम देने के लिए रेडी है, वो मैं कर नहीं सकता। एक आदमी के पास 700 पेंडिंग ऑर्डर है, अगर एप्पल पीछे से फोन देना, मैं अपने शोरूम को रोज की 2 करोड़ की सेल दूंगा, 2 करोड़ की सेल रोज की दूंगा। इतने मेरे पास ऑर्डर हैं इस वक्त। तो लोग ऑरेंज कलर के लिए इतने पागल हो गए हैं, मेरे को भी नहीं पता था। कह रहे एयर लेना है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्या है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। ये अवेलेबिलिटी जो एप्पल है बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ऐसा नहीं कि वो फोन बना नहीं सकता, और बट उसे पता है कि यार वो जब तक रहेगा नहीं ना मार्केट में शॉर्टेज, तो वो उसका प्रीमियम वैल्यू नहीं आएगी, वो वैल्यू परसेप्शन नहीं बनेगा। तो रोलेक्स की तरह है, आप घड़ी ले नहीं सकते। इसके ऊपर 1 घंटा बात कर सकते हैं। मैं पहले सिल्वर वाली बात पे खत्म करूंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो एप्पल के ऊपर मैं कितनी भी बात कर सकते हैं, बट सिल्वर के लिए जैसे हमने बेस्ट बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बाइंग ऑन डिप कीजिए, और आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। संजय भाई का भी जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू फॉलो। 1 मिलियन का कॉन्ग्रेचुलेशन दे दीजिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट रिलीज होते ही इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे पास आइए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल। एंड इस जर्नी में मैं ओपनली कहता हूँ कि बहुत अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया, एंड यू हैव बीन वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मतलब मेरी उम्र थोड़ी आपसे ज्यादा है, पर आप मेरे सीनियर है कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में। आई हैव फॉलोड यू एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है मासेस को इन्वेस्ट करने की राइट जो है ट्रिक्स दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, और उनको समझा रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म रहो, अच्छे से खरीदो, बनाओ, और जिंदगी भी अच्छे से जियो। See what we are doing, we are sharing with people. बिल्कुल, That's it. बिल्कुल। Thank you so very much. See you all. Bye bye. Thank Take you. care.